हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फेजान रूल, या फिर हम ये सीखेंगे कि कोई आयनिक कैरेक्टर वाला बॉन्ड कोवलेंट कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता है, यानी उसमें कुछ परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर की भी होती है। या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पोलराइजेशन की। एक्चुअल में जो आयनिक कैरेक्टर है वो कोवलेंट कैरेक्टर में चेंज होता है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे फेजान। तो इसके नाम पर हम इसको फेजान रूल बोलेंगे, ठीक है, जो कि आगे हमने अभी डिस्कस करना है। चलिए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कैटायन, और कैटायन क्या है, स्मॉलर साइज का, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। एनायन जो होता है उसका साइज बड़ा है, ये है एनायन, और बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैटायन एनायन के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। देखो क्या होता है, जो एनायन है इसका साइज बड़ा है, और इसकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैटायन क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो यहाँ पे एनायन है इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं उसको क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप ऐसा देखेंगे इस तरह से, और ये धीरे धीरे डीफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, शेप इसका खराब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कैटायन। कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको यहाँ लिख देते हैं हम। पूरी तरह से ये डीफॉर्म हो गया है, और आप देखेंगे कि बीच में थोड़ा सा क्या आ गया, कोवालेंट कैरेक्टर आ गया, कोवालेंट कैरेक्टर, ठीक है। यानी आयनिक बॉन्ड जो है कुछ अमाउंट कोवेलेंट कैरेक्टर की भी रखता है, 100% आयनिक बॉन्ड आयनिक नहीं होता है। इससे ये पता लग रहा है, यानी यहाँ पर कैटायन ने, ये जो एनायन है क्या हो गया, ये डीफॉर्म हो गया, यानी इसे बोलते हैं पोलराइज हो गया। ये पोलराइज हो गया, या हम इसको बोलते हैं ये डीफॉर्म हो गया है, इसका शेप खराब हो गया है, ठीक है। तो कैटायन ने एनायन को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, और इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। किसका पोलराइजेशन हो रहा है, एनायन का। तो व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयंस ऑफ अनइक्वल साइज अप्रोच ईच अदर, ये देखेंगे आप सामने। तो स्मॉलर साइज का जो कैटायन है अट्रैक्ट करता है बिगर साइज के एनायन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या होता है, पोलराइजेशन, और इसको हम बोलते हैं पोलराइजिविटी या डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन। चलिए, अब हम ये बात करेंगे कि जो पोलराइजेशन हो रहा है इसके पीछे क्या फैक्टर है, वो किसने दिए थे, फैजान ने दिए थे। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं फैजान ने जो फैक्टर दिए थे इसको समझाने के लिए। तो कुछ क्या है फैक्टर है, पहला आपके सामने है चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ पे मैंने NaCl, MgCl2 और AlCl3 को लिखा है, ठीक है। अब समझेंगे बात को। देखो यहाँ पे सोडियम पर 1+ चार्ज, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज, और एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज। आप ऐसे देखेंगे, देखो एक Cl नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा, 2Cl है तो 2 नेगेटिव होंगे, यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा, इसी तरह से यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब समझे बात को, यहाँ पे ध्यान रखना कि चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इंक्रीज पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब एनायन का पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आप समझते हैं कि इंक्रीज होगा, इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। देखो चार्ज बढ़ा है तो स्मॉलर साइज हो जाएगा उसका, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा चार्ज है Al पर, Na पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव,
और Al 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा जो पोलराइजेशन करेगा ये वाला करेगा, और इस तरह से ऑर्डर बना लेंगे, यानी इस तरह से दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, और वी कैन से द कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। चलो बढ़ते हैं फैक्टर नंबर 2 की तरफ, साइज ऑफ कैटायन। यहाँ पे आप देखेंगे BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। यहाँ पे समझेंगे अल्कली मेटल है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस साइज ऑफ कैटायन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन क्या करेगा, कैटायन का साइज बढ़ रहा है ना, तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, सिंपल। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या फिर हम कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका साइज छोटा है, देखो BeCl2 बेरिलियम सबसे टॉप में आता है, तो इसका सबसे ज्यादा, फिर ये आएगा, एंड देन ये, और उसके बाद ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर हमारे सामने है साइज ऑफ एन आयन, ठीक है। यहाँ पे मैंने CF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2 को मेंशन किया है। देखेंगे हेलोजन में ऊपर से नीचे जाते हैं आप, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। चलो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या है, CaF2, तो हम बोलेंगे साइज ऑफ एन आयन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो क्या होगा, देखो बिगर साइज का एनायन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, जिससे मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो आप समझेंगे CaI2 में होगा, एंड देन ये और ये, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होती है बात। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। देखो कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे CuCl, यहाँ पे Cu कैटायन है, और यहाँ पे NaCl में Na कैटायन है। इनका साइज भी चाहे सिमिलर हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लास्ट सेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, कैटायन में देखो 18 आ रहे हैं, यहाँ पे 29 होता है, और 29 से एक कैटायन माइनस किया, कितना है 28। तो देखो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, एक्सेप्शन केस है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, और यहाँ पे हो जाता है 10। अबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है ये। तो नॉर्मली अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो 4s से एक कैटायन यहाँ से बाहर जाएगा, यानी इस कैटायन को मैं यहाँ से 4s में से निकालूंगा, ये लास्ट सेल होगी, ठीक है। 3d पहले आएगा 3 वाला, और 4 वाला बाद में लास्ट में आता है, तो यहाँ से निकालते हैं और उसके बाद हम d से निकालते हैं। चलो समझे, यहाँ पे देखो 2, उसके बाद देखो ये 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये देखो 10, 6 to 18, यानी ये जो 3 वाली सेल है, देखो 3s2, 3p6, यहाँ से तो चला गया 4s से, यहाँ कुछ नहीं है, 3d 10, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोडियम, तो देखो सोडियम क्या होता है, नॉर्मली 11 होता है, सोडियम का 11 होगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब कैटायन है तो एक हमने यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, यहाँ 0 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 पहली सेल में, और लास्ट सेल बची हमारी ये, इसमें कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या इनर्ट गैस के जैसे 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मीनिंग जिसमें इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट सेल में, यहाँ पे कॉपर है, इसमें 18 आए, तो वो क्या करता है, मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर को रखता है, यानी इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पोलराइजेशन इफेक्ट यानी फेजान रूल को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।